वज़ीर आज़म इमरान खान ने MQM के पुरअमन एहतजाज पर सिंध पुलिस के तशद्दुद का नोटिस ले लिया। महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब। ट्विटर पैगाम में लिखा, रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी का MQM रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता, कारकुनान पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत। मुतहदा रहनुमाओं की ताजे बरादरी से साथ देने की अपील। शहर में सूरत हाल नॉर्मल, दुकानें खुली हैं, ट्रैफिक भी रवा दवा है। हैदराबाद में कारोबारी मराकज जुज़वी बंद, ट्रैफिक मामूल से कम। कोहिनूर चौक पर कारकुन जमा होने लगे। मीरपुर खास में भी जुज़वी शटर डाउन, इक्का दुक्का दुकानें बंद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने तहरीरी मुआहिदे तक धरना खत्म करने और एहतजाज रोकने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कल 5 शाहराहें बंद की जाएंगी। बोले, कराची की यूनियन कमेटी में इजाफा करें, मेयर को बाइख्तियार हुकूमत दी जाए, PFC अवार्ड का ऐलान किया जाए, मोटर व्हीकल टैक्स और KMC के तालीमी इदारे बल्दिया कराची को दिए जाएं। अफगानिस्तान की सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। डॉक्टर मुईद यूसुफ का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर में गुफ्तगू। बोले, गुज़श्ता 10-12 साल में अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों ने पूरा नेटवर्क फैलाया। बिलाशुबा वो नेटवर्क अब भी मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, पाकिस्तान के आगे ना बढ़ने की वजह कानून की हुक्मरानी का फुकदान है। आम आदमी जेलों में भरे हुए हैं। फौजदारी कानून में इस्लाहात से ताकतवर को कानून के नीचे लाया जाएगा। वज़ीर आज़म की अदलिया और वकला से कानूनी इस्लाहात पर अमल दरामद करने की अपील। क्रिमिनल लॉ एंड जस्टिस रिफॉर्म्स के तहत कानून में 700 के करीब तरामीम की गई। कोरोना की 5वीं बदतरीन लहर के बावजूद PSL का इनेकाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। मुल्की और बैरून मुमालिक के नामवर क्रिकेटर्स आज से इन एक्शन नजर आएंगे। चंद खिलाड़ी कोरोना के बायस क्वारंटीन में चले गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के शाहिद आफरीदी, कराची किंग्स के इमाद वसीम, क्रिस जॉर्डन और वसीम अकरम के अलावा हैदर अली और वहाब रियाज भी क्वारंटीन हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म। स्टेडियम में जाकर सीटियां और तालियां बजाने का वक्त आन पहुंचा। PSL के 7वें एडिशन का आज से आगाज। पहले मैच में रात 8 बजे दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला मेजबान टीम कराची किंग्स से होगा। मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब भी सजेगी। कोरोना के सबब सिर्फ 25% तमाशाई स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। मुल्क भर में अवाम का जोशो खरोश उरूज पर। कोरोना ज़दा माहौल के अंदर PSL का आज आगाज़ जो है ना, ये एक ताज़ा हवा का झोंका है। PSL हो रहा है जिस सब क्योंकि हम सब हमारी टीम में है और हमने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है और हम पाकिस्तान क्रिकेट सपोर्ट करना है। और जो मेन बात है, जो सबसे बड़े फॉरेन प्लेयर आ रहे हैं, ये खुशी की बात है। मुल्तान सुल्तान ही जीतेगी इंशाल्लाह। ये मुल्तान को भी मैच देना चाहिए था इनको, क्योंकि मुल्तान में क्राउड बहुत सारा आता है। कौमी टीम में एक साथ कई रिकॉर्ड बनाने वाले बाबर और रिजवान आज होंगे आमने सामने। दोनों कप्तान अपनी अपनी जीत के लिए पुरुम्मीद। ग्रेगरी, नबी, क्लार्क और शर्जील हरीफों के छक्के छुड़ाने को तैयार। सुहेब, खुशदिल, रोसो और शान मसूद भी कारकर्दगी दिखाने को बेकरार। कराची किंग्स के मोहम्मद आमिर इंजरी के बायस पहला मैच नहीं खेल सकेंगे। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी PSL 7 में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बोले, कलंदर्स में नए खिलाड़ियों की शमूलियत से मोराल बुलंद है। हारिस रऊफ और फ़खर जमान पहले ही फॉर्म में है। टाइटल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ आइन दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरख्वास्त सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने दी। मौक़िफ़ अपनाया कि ताहयात नाअहली के उसूल का इत्तलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक न मिलना इंसाफ के उसूलों के मनाफी है।
ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का कहना है हुक्मरानों का असल चेहरा बेनकाब होने का वक्त आन पहुंचा। ऑपोजिशन ने जितनी पेशियां भुगतनी थी भुगत ली। अब इमरान न्याजी की पेशी अवाम की अदालत में होगी। शुगर मिल केस में हमजा शहबाज के वकील को दलाइल के लिए 7 फरवरी तक मोहलत मिल गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ ने कोरोना के बायस गाड़ी में ही हाजिरी मुकम्मल करवाई। माड़ीपुर अराज़ी केस की समाअत सिंध हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत से पॉलिसी तलब कर ली। अदालत ने कहा कि सनती प्लॉट्स अलॉट करने से मुतालिक क्या पॉलिसी है, देखना होगा हुकूमत जमीनें आंखें खोलकर दे रही है या बंद करके। इंतहाई कीमती अराज़ी सनत के नाम पर अलॉट की जाती है, फिर सनती अराज़ी को कमर्शियल में तब्दील करके फ्लैट बनाए जाते हैं। यूक्रेन कशीदगी से तेल की कीमतें हाई हो गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। तेल की कीमत $90 फी बैरल तक रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक तेल की फी बैरल कीमत $100 से $120 तक जा सकती है। और मिस्र ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मिस्र ने आइवरी कोस्ट को पेनल्टी शूटआउट पर 5 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त में दोनों टीम्स कोई गोल ना कर सकी। डॉक्टर फ़रख नसीम, आपको, आपकी टीम को आज मैं स्पेशली खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा मैंने आप पे प्रेशर रखा था कि इसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो रिफॉर्म्स हैं इनको जल्दी जल्दी इन रिफॉर्म्स को लेके आए। देखें, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। 18 साल की उम्र के बाद मैं इंग्लैंड था, पढ़ाई की, फिर मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, फिर मैंने दुनिया देखी। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी का ख्याल है कि मुल्क तरक्की कर सकता है रूल ऑफ लॉ के बगैर, अगर किसी का ख्याल है कि ये हो सकता है, तो वो शायद कोई फैंटेसी वर्ल्ड में तो ऐसे हो जाए कि आप एक दिन आए और एशियन टाइगर बन जाए पाकिस्तान। लेकिन रियलिटी में ये है कि आज तक किसी माशरे ने तरक्की की नहीं जब तक उनका लीगल सिस्टम ठीक नहीं है, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो मेरा कंपैरिजन हुआ, मैं हम पाकिस्तान को आधा साल पाकिस्तान होता था, बाहर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलता था, तो जो मैंने देखा इस दौर में पाकिस्तान बाहर के लीगल सिस्टम बेहतर होते रहे टाइम के साथ। टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया, जो अभी आपने बड़ी डिटेल्स में बताया फारूक, और टेक्नोलॉजी से वो अपने सिस्टम्स को बेहतर करते रहे। पाकिस्तान का सिस्टम जो शुरू में था, जो अंग्रेज़ छोड़ के गया था, वो बजाय ऊपर जाने के वो नीचे जाना शुरू हो गया। और बल्कि पाकिस्तान के जो सारे सिस्टम्स थे जो अवाम को जिन्होंने उठाना था, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गए। और एक गल्फ आ गया कि एक ताकतवर के लिए एक पाकिस्तान बन गया, जिसको हम एलीट कैप्चर कहते हैं, और अवाम के लिए दूसरा पाकिस्तान बन गया। जो जस्टिस सिस्टम था, आहिस्ता 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 वो सिर्फ ताकतवर के को फ़ायदे के लिए पहुंच गया। ताकतवर जुर्म भी करे तो वो सिस्टम नहीं उसको पकड़ सकता था, और आम आदमी के लिए वो इंसाफ बजाय देने के, आम आदमी जेलों में भरे हुए हैं। और कई ऐसे बेचारे इतने खौफनाक जेलों के अंदर कहानियां हैं गरीब लोगों की, सिर्फ उनकी क्राइम, उनका जुर्म, उनकी गुर्बत थी। तो वो सिर्फ जो बेसिकली एक स्टेट की जिम्मेदारी है इंसाफ फराम करना, एक तो वो गया।
दूसरी जिम्मेदारी स्टेट की थी कि अपने लोगों को तालीम देना। वो सिस्टम सारा ख़राब हो गया। शुरू में उर्दू जो गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम था उसके बड़ी हाई क्वालिटी थी। बड़ी देर तक हमारा सारा जो इंटेलेक्चुअल था वो गवर्नमेंट स्कूलों से निकलता था। आहिस्ता 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 प्राइवेट स्कूल ऊपर जाने शुरू हो गए और फैलने शुरू हो गए। पहले थोड़े से अंग्रेज़ों ने बनाए हुए थे इंग्लिश मीडियम स्कूल जिन्होंने मैं भी पढ़ा हुआ हूँ।